हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। दोस्तों आज अपन लेकर आए हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, एक नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए, तो आप इस पे देखिएगा। पहले इसका अपन बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस आगे अपन करेंगे, क्योंकि बेसिक समझना किसी भी चीज़ का ज़रूरी होता है। ठीक है, सही बात है ना भाई, बेसिक समझना पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसिक अगर अपन समझ लेंगे तो पूरा क्वेश्चन अपन को समझ में आ जाएगा। जैसे अपन ऐसे बोलते हैं ना, किसी कोई लड़की होती है, कोई महिला होती है ना, बुरा मत मानना, महिला शक्ति कि जैसे उनको चुड़ैल आ जाती है, कुछ आ जाती है, उसमें आत्मा घुस जाती है किसी की, है ना। तो बाबा जी क्या करते हैं, झाड़ा फूंका देने वाले, वो पहले उनकी आत्मा को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? आत्मा को कंट्रोल कर लेते हैं। आत्मा को कंट्रोल करके ये जो होती है ना अपनी, इनका ही चटले आंगली इसको पकड़ के, और फिर वो कंट्रोल आ जाती है। फिर उसको बोले अब आएगी वापस, बोले नहीं आऊँगी, कुछ खाएगी तो वो बताती है ना, वापस चली जाएगी, ऐसे बोलता रहता है ना वो। तो वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो उसकी आत्मा को कंट्रोल कर लिया, इसलिए वो पूरी की पूरी चुड़ैल कंट्रोल हो गई। तो अपने इस नंबर सिस्टम जो अपने चैप्टर है ना, इसकी आत्मा को अगर अपन बेसिक समझ लेंगे तो इसकी आत्मा कंट्रोल हो जाएगी, है ना, और फिर इसको अपन समझ लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन संख्या की। किसकी बात करते हैं? संख्या पद्धति में संख्या किसे कहते हैं? आप बता सकते हो संख्या किसे कहते हैं? कोई भी जो अंक होते हैं, कोई भी अंक होते हैं, उनको अगर अपन इकाई, दहाई, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, आदि स्थान पर सही व्यवस्थित रूप में लिख देते हैं, है ना, तो जो भी वो प्राप्त होता है अपन को व्यवस्थित अंकों को रखने पर, उसको क्या कहते हैं? अपन संख्या कहते हैं। जैसे अपन ने लिखा 4, 6, 5 लिखा अपन, 4, 6, 5, तो ये देखो 5 किसके, कौन से स्थान पे है? इकाई के। ये किस पे है? दहाई पे। ये किस पे? सैकड़ा पे, है ना। तो यहाँ पे ये संख्या जो बन गई अपने पास में 465 संख्या बन गई, तो ये क्या हो गया? संख्या हो गई एक। आगे बात समझ में? इसे अपन क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्याएं, अब ये चीज़ें अपन को बच्चों समझना जरूरी है ना। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? तो आपको ये ध्यान रखना, प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। ठीक है ना। तो इन संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। 1 से शुरू होती है, जो n तक चलती है। संख्या रेखा की जो लाइन होती है ना, जैसे, तो यहाँ पे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे चलेगी ये। आगे बात समझ में? ये इसे बोलते हैं अपन नेचुरल नंबर्स, राइट। उसके बाद अपन बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या थी? होल नंबर्स किसे कहते हैं? ये जो प्राकृत संख्या है ना, इसमें अगर अपन 0 ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं? 0, तो वो क्या हो जाती है? संख्या, पूर्ण संख्याएं होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, है ना, ये संख्या क्या कहलाती है अपने पास में? पूर्ण संख्याएं कहलाती है, राइट। अब अपन बात करते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो ये जो पूर्णांक संख्या है, आप बता सकते हो बच्चों, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? माइनस में चलती है। ये तो संख्या रेखा है ना, ये पूर्ण संख्या है, ये भी किस तरफ चलती है? इधर प्लस की ओर चलती है। लेकिन ये किस में चलती है? माइनस में भी चलती है। जैसे 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, तो इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो ये क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। नाम से स्पष्ट है, पूर्णांक संख्या। पूर्ण अंक क्या है? पूर्ण अंक, है ना। तो जैसे -4 है, -3 है, -2, -1 है ना, तो ये अपने आप में पूर्ण है ना। तो इनको अपन बोलेंगे इंटीजर नंबर्स या फिर पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे, राइट। जैसे मान लो अपन ने लिखा 3.51, ये पूर्णांक है या नहीं है? 3.51 पूर्णांक नहीं है, ये आधा नंबर है ना। पूर्णांक में पूरा अंक आता है ना, -4, -3, -2, -1 ऐसा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है भाज्य, यौगिक या संयुक्त संख्याएं, है ना। अब मुझे पता है आप वीडियो स्किप करोगे, वीडियो स्किप मत करना बच्चों, पहले पूरा देख लो, क्योंकि देखो जल्दीबाजी काम नहीं है। आराम से आप इसको देखोगे, पूरी इसकी बेसिक समझोगे, तभी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं आपको कहानी बताता हूँ जल्दीबाजी वाली, बता दूँ, है ना। एक बार क्या हो रहा है, एक शादी हो रही थी, है ना, मंडप सजा हुआ था, बिल्कुल बढ़िया स्टेज प्रोग्राम था। तो शादी हो रही थी, तो स्टेज पे दूल्हा दुल्हन खड़े थे। तो जैसे मतलब फाइनल होने वाला था, उनके वरमाला वगैरह ऐसा कुछ, है ना। तो उस टाइम सरपंच आवाज़ लगाता है, बोले
आप सबको सूचित किया जाता है कि मतलब ये शादी होने जा रही है। अगर अभी भी किसी को आपत्ति हो, गांव वालों को आवाज़ लगाता है, वो वहाँ पे जो मंडप पे बैठे रहते हैं, कि किसी को भी अगर आपत्ति हो तो वो अभी अपनी आपत्ति दर्ज करा दे। शादी होने के बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। शादी होने के बाद बोले ना कि वो तो बीन नहीं मारी, वो तो बीन मारो, वो तो यान और बयान और हमारा पहले से संपर्क था ऐसे वैसे, सही है नहीं है? तो किसी को भी आपत्ति हो ना तो पहले बता दो, तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया ऐसी बात बोलते ही। तो फिर क्या हुआ, एक लड़की आई थी है ना, उसकी गोद में एक बच्चा था छोटा सा, वो एकदम मंडप के ऐसे सामने आई। तो जैसे वो सामने आई ना तो दुल्हन ने क्या किया, दूल्हे को झापड़ मार दी जोर से थोड़े, है ना। दूल्हे की माँ जो है, सॉरी दुल्हन की जो माँ है, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। बोले ये क्या हो गया? दूल्हे का बाप बंदूक लाने दौड़ा। सही बात है नहीं है? तो अब फिर सरपंच ने पूछा, वो जब एकदम सामने आए सरपंच ने पूछा क्या हुआ बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम है? उसका हाथ गोद में बच्चा भी था, तो उनको ऐसा लगा था, समझ रहे हो ना आप? ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन मत दबाओ। तो फिर क्या हुआ, सरपंच ने पूछा कि बोले क्या हुआ बेटा? कि वो क्या है ना, पीछे से आवाज नहीं आ रही थी सही, तो मैंने सोचा आगे आके सुन लूं। मुरादिया माटी। जो कह रही हूँ कि ना हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपन को, है ना, इसलिए हमेशा तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, है ना। तो धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी आपको, ठीक है। हाँ, अब अपन बात करेंगे भाज्य यौगिक या संयुक्त संख्या, है ना। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं बताओ? ज्यादातर बच्चे बोलते हैं वे संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो भाज्य संख्या होती है ना, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। वो तो कौन सी संख्या होती है? सम संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो, देखो कोई सी भी संख्या है ना, वो स्वयं से तो विभाजित हो ही जाएगी, है ना, स्वयं से व एक से विभाजित हो जाती है। कोई सी भी संख्या है ना, ये स्वयं से व एक से विभाजित हो जाती है ना। लेकिन स्वयं से व एक के अलावा जो संख्याएं अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं, एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। आप एग्जाम्पल बता सकते हो उनको? जैसे शाबाश, 10 हो गया, 15 हो गया, 24 हो गया, 4 हो गया, है ना, 6 हो गया, है ना। ये संख्याएं दूसरी संख्या के पहाड़े में भी आती है। यानी कि अपन ऐसा बोल सकते हैं वे संख्याएं जिनके मतलब एक और स्वयं के अलावा अन्य अभाज्य गुणनखंड किए जा सके, अन्य अभाज्य गुणनखंड किए जा सके, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं या फिर यौगिक संख्याएं। क्लियर? पक्का? ये ध्यान रखना जरूरी है बच्चों आपको, है ना। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? नहीं रे, एक तो होती नहीं है, एक तो न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। शाबाश, ठीक है ना। कितना होता है? 4 होता है, क्योंकि 4 से पहले संख्या आ रही है 1 2 3, तो एक तो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है। 2 संख्या जो है वो किसी के पहाड़े में नहीं आती है, 2 खुद के पहाड़े में आती है, 1 के पहाड़े में आती है, तो वो तो अभाज्य संख्या हुई। ऐसी ही कहानी 3 की है ना। तो 2 और 3 दोनों ही क्या है? अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? भाज्य संख्या। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या हुई। समझ में आ गया? अब अपन देखते हैं अभाज्य संख्या या फिर रूड नंबर, है ना। रूड संख्या इनको बोलते हैं, इंग्लिश में इनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अपन ने भाज्य संख्या भी पढ़ी थी, तो आपको आइडिया हो गया होगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। बताओ जोर से थोड़ा बोल के, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं व एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, ठीक है ना।